खुदा यीशु मसीह की लाजवाब मोहब्बत में आप सब देखने वालों को सलाम। मैं खुदा की खादमा पास्टर मलिका लियोरा आज एक बार फिर खुदा के कलाम में से हमारे सीखने के लिए हदायत की चंद बातें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज जब हम एक बात पर गौर करें कि जब हम किसी के साथ कोई अच्छा काम करते हैं, भला काम करते हैं, तो हमें तवक्को होती है कि कोई दूसरा शख्स भी बदले में हमारे लिए कुछ करे। और हम तवक्को करते हैं इस बात की कि जब हम किसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम किसी के लिए काम कर रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, तो बदले में दूसरा शख्स भी हमें कुछ ना कुछ दे। लेकिन क्या कभी हमने ये बात सोची है कि खुदा जिसने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया, वो बदले में हमसे क्या चाहता है? आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे कि खुदा हमसे क्या चाहता है। जब उसने अपने बेटे को हमारे लिए, हमारी निजात के लिए इस दुनिया में भेजा, तो अब वो क्या चाहता है, हमसे क्या चाहता है कि हम उसके लिए करें। आए हम कलाम मुकद्दस में से मिलकर सीखेंगे। रोमियो की किताब या रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगी। कलाम मुकद्दस में लिखा है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। जब हम रोमियो के 12वें बाब को पढ़ते हैं और जब हम इसके कॉन्टेक्स्ट पर नजर करें, तो पौलुस रसूल यहाँ पर बात कर रहा है, वो बयान कर रहा है पिछले अबवाब में खुदा की रहमत, अजीम रहमत को जो उसने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से, उसकी कुर्बानी के वसीले से हमारे लिए निजात का बंदोबस्त करके की। लेकिन इस 12वें बाब के अंदर पौलुस रसूल बयान कर रहा है कि खुदा अपनी उस रहमत के बदले, या हमारा खुदा की उस रहमत के बदले कैसा रद्द-ए-अमल होना चाहिए, हमें खुदा के लिए क्या करना चाहिए। जब हम इस आयत को पढ़ते हैं, ए भाइयों, इसके लिए यूनानी मतन में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है यानी सब ईमानदारों, जितने मसीह यीशु में हैं, खा वो भाई हैं खा वो बहनें हैं, उसमें सब ईमानदार आते हैं। और वो मुखातिब करता है, ए भाइयों, ए बहनों, सब ईमानदारों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ। पौलुस रसूल यहाँ बयान कर रहा है कि मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूँ, खुदा की रहमतें याद दिलाकर। खुदा की रहमतें सबसे बड़ी, आज मैं सोचती हूँ कि जब हम इंसान होते हुए देखते हैं तो हम सोचते हैं, हम ख्याल करते हैं कि फलां शख्स की ज़िंदगी में बहुत बरकतें हैं, उसके पास उसकी आसाइश की तमाम चीज़ें मौजूद हैं, उसके पास बैंक बैलेंस है, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, ये बरकतें हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी नज़र में सबसे बड़ी बरकत और सबसे बड़ी रहमत ये है कि खुदा ने अपना बेटा बख्श दिया और उसने अपने बेटे के वसीले से हमारे लिए निजात का काम किया। ये उसकी सबसे बड़ी रहमत है। और इतना ही नहीं, उसने हम पर तरस खाया, ये उसकी रहमत है। तरस खाया उसने हम पर और हमारे लिए निजात का बंदोबस्त किया। तो पौलुस रसूल यही बात कह रहा है कि मैं तुम्हें खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता। पौलुस रसूल रहमतें याद दिला रहा है, इसका मतलब है वो खुदा की उस रहमत से वाकिफ है, उस तर्स से वाकिफ है जो खुदा ने उसकी जिंदगी में किया। वो बयान करने की कोशिश कर रहा है कि मैं पहले क्या था और यीशु मसीह में उसके साथ जुड़ने के बायस मुझे खुदा ने तरस खाकर बदल दिया, मेरी जिंदगी को बदल दिया।
ये उसकी रहमत है और वो यही कहना चाह रहा है कि मैं तुम्हें उसकी रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं, गुजारिश करता हूं, तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम क्या करो, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारे लिए मकबूल इबादत है। हमारी जिंदा कुर्बानी यीशु मसीह है। वो कहता है कि जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा, लेकिन हमारी जिंदा कुर्बानी यीशु मसीह, वो बेऐब था, वो पाक था, लेकिन वो हमारे गुनाहों की खातिर कुर्बान हुआ। वो हमारी जिंदा कुर्बानी है और अब हम उसके खून के वसीले से पाक होते हैं। उसमें जुड़ने के सबब से हम पाक हो जाते हैं, उसके खून के सबब से हम साफ हो जाते हैं। जब पुरानी सदी में यीशु मसीह के दौर में लोग हैकल में जाते थे और जाकर अपने आप को खुदा की नज़र में मकबूल ठहराने के लिए, पसंदीदा ठहराने के लिए, पाक होने के लिए, अपने गुनाहों से बरी होने के लिए कफारे देते थे, कुर्बानियां चढ़ाते थे, हदिये और नजराने पेश करते थे और फिर जाकर वो खुदा की नज़र में मकबूल ठहरते। और तब खुदा चाहता था कि तुम पाक हो और उनके पाक होने के लिए वो कुछ ऐसे ज़वाबित थे, ऐसे सूल थे जिनको पूरा करना उन पर लाजिम था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज खुदा हमसे वैसी कुर्बानियां नहीं मांगता। खुदा नहीं कहता कि तुम आकर मेरे हुजूर कोई बर्रा कुर्बान करो, किसी बैल को कुर्बान करो, किसी बकरे की कुर्बानी चढ़ाओ। आज खुदा हमसे क्या चाहता है, वो हमसे कैसी कुर्बानी मांगता है? यहाँ पर लिखा है, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। कैसी कुर्बानी? सवाल ये पैदा होता है कि कैसी कुर्बानी? वो कौन सी कुर्बानी है जिसको यीशु मसीह कह रहा है, पौलुस रसूल कह रहा है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो। हम देखेंगे कि कैसी कुर्बानियां हैं जिनके बारे में पौलुस बात कर रहा है। जब हम इब्रानियों के खत के 13वें बाब पर जाते हैं और वहां पर हम उसकी 15वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर हमें कुछ लिखा हुआ मिलता है। यूं लिखा है, बस हम उसके वसीले से हम की कुर्बानी यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें और भलाई और सखावत करना ना भूलो, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। अब जब हमने ये हवाला पढ़ा तो हमें यहाँ पर 3 बातें नजर आती हैं, 3 चीजें नजर आती हैं कि खुदा कैसी कुर्बानियों की बात कर रहा है। नंबर 1, पहली कुर्बानी की बात की जा रही है, हम की कुर्बानी, यानी हम अपने होंठों से, अपनी जुबान से खुदा के लिए हम की कुर्बानी पेश करें। यानी हमें खुदा के लिए हम की कुर्बानी यानी अपने जुबान से, अपने होंठों से उसके खुदा होने और उसके बेटे के कफारे को अपनी निजात के लिए कबूल करना, उसका इकरार करना। ये हमारी हम की कुर्बानी कि हम अपनी जुबान से उसका इकरार करें, उसके नाम को जलाल दें, उसे मुबारक कहें। और कलाम में लिखा है हर वक्त करें, हर वक्त हम इस कुर्बानी को करते रहें, उसकी हम के गीत गाते रहें, उसके नाम को मुबारक कहते रहें, क्योंकि वही मुबारक खुदा है। और नंबर 2 पे हमें मिलता है भलाई की कुर्बानी, यानी हर वो अच्छा काम, वो नेकी का काम, वो रास्ती का काम जो खुदा और उसका कलाम हमें करने के लिए कहता है, वो हम करें। भलाई करें, नेकी करें, बदी से दूर रहें, उससे किनारा करें। ये कुर्बानी है और ऐसी कुर्बानी खुदा मांगता है और ऐसी ही कुर्बानियां खुदा पसंद करता है। और उस भलाई के साथ कोई बुरा काम नहीं होना चाहिए, कोई हमारी जिंदगी में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो खुदा को नापसंद हो, बल्कि हम रास्ते से खुदा के हुक्मों को मानते हुए उसकी मर्जी पर चलें।
भलाई से पेश आए। और जब हम जानते हैं कि ये काम करना अच्छा काम है और ये खुदा की नजर में पसंदीदा है, हम नहीं करते तो हम भलाई नहीं करते। इसीलिए जब हम जानते हैं कि खुदा की नजर में ये काम पसंदीदा है, दुआ करना, कलाम पढ़ना और हर वो काम करना, खुदा का हुक्म मानना जो कलाम बयान करता है, ये भलाई करना। और नंबर 3 पर मिलता है सखावत की कुर्बानी, देना, दिल खोलना किसी के लिए, और उस कुर्बानी के अंदर हमारा अपना फायदा शामिल नहीं होता। बगैर किसी फायदे के बेलौस खिदमत करना, और ऐसी खिदमत खुदा के लिए करना। कलाम भी बयान करता है, जो काम करो जी जान से करो, ये जानकर करो कि खुदा के लिए करते हो। तो जब हम सखावत भी करें तो हम ये ना सोचें कि मैं किसी के लिए भलाई कर रहा हूं, किसी के लिए नेकी कर रहा हूं, किसी को दे रहा हूं तो बदले में मेरे लिए भी कुछ हो। नो, ऐसी सखावत नहीं करनी, बल्कि बेलौस मोहब्बत के साथ और बेगर्ज फायदे के साथ, अपना मुफाद जाने बगैर, अपने मुफाद को सोचे बगैर दूसरों के साथ भलाई के साथ पेश आए और सखावत करें। ऐसी कुर्बानियां खुदा पसंद करता है, ऐसी कुर्बानियों से खुदा खुश होता है। और पौलुस रसूल क्या कहता है रोमियो के खत के अंदर? वो कहता है, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। जब तुम ये कुर्बानी, पहले वो कहता है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो, नजर करो, यानी ऐसी कुर्बानियां करने के लिए खुदावंद के साथ जुड़ जाओ, उसकी रफाकत में आ जाओ, उसके साथ कनेक्ट हो जाओ। कैसी कुर्बानियां? जैसे मैंने अभी बताई, हम की कुर्बानी, भलाई की कुर्बानी और सखावत की कुर्बानी। और कहता है कि यही तुम्हारी माकूल इबादत है, यानी कि ऐसी इबादत है जो तुम अपनी पूरी अक्ल के साथ खुदा की खिदमत के लिए करते हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है, और यही करने का खुदा अपने बंदा के जरिया से कह रहा है। तो आज हम जितने ईमानदार हैं, उसने जैसे मुखातिब किया, भाइयों बहनों, हम सबको उसने मुखातिब किया। हम जितने मसीह यस्सु में हैं और हम समझते हैं कि हम उसकी रफाकत में उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो आज का पैगाम हमारे लिए है कि जब खुदा ने अपने बेटे के वसीले से हम पर रहमत की, हमारे लिए निजात का काम किया, तो आज वो चाहता है कि हम अपने बदनों को उसकी हम्द के लिए, उसकी भलाई के लिए और उसके लिए सखावत करने के लिए पेश करें, क्योंकि यही हमारी माकूल इबादत है जो खुदा को पसंद है और जो खुदा चाहता है कि हम उसके लिए करें। अगर आप मसीही हैं और अगर आपके अंदर ये दर्द है, आप इस बात का इकरार करते हैं कि खुदा ने अपने बेटे के वसीले से आपकी जिंदगी में काम किया है, तो ये कलाम आज आपके लिए। अगर आप अपने बदनों को खुदा के लिए ऐसी कुर्बानियां होने के लिए पेश नहीं करते, तो आज जरूरत है कि आप अपने आप को खुदा के लिए पेश करें, उसकी नजर करें और उसके साथ जुड़े रहें, ताकि आप खुदा को पसंद आए और खुदावंद आपको बरकत दे। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे। आमीन।